बेटा देखो, इस वीडियो में स्वागत है आपका अगेन। हम देखते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन जब इतनी बढ़ रही थी ना, तो इतनी प्रॉब्लम जब इस पॉपुलेशन से हो रही थी ना, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, पॉपुलेशन से अब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। और इस कंट्रोल की प्रोसेस को ही हम बर्थ कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बर्थ कंट्रोल। समझ रहे हो? द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड बर्थ कंट्रोल। इस प्रोसेस को ही हम बर्थ कंट्रोल कह रहे हैं साहब। अब साहब एक बात समझ में नहीं आ रही, पॉपुलेशन को कम कैसे किया जाए। देखो कैसे करें। एट द लास्ट सेंचुरी ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड, जैसे जैसे पिछली सेंचुरी में हमने डेवलपमेंट को बढ़ाया है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, हमारे जीने की क्वालिटी भी चेंज हो गई है, हमारे जीने की गुणवत्ता ही चेंज हो गई। हमने हर फील्ड में काम किया है ना, हर फील्ड में काम किया है, बीमारियों को कम किया है, हेल्थ फील्ड में काम किया है, कार बढ़ाई है, मैन्युफैक्चरिंग किया है, फैक्ट्री बढ़ाई, डेवलप हुए हैं, तो हमारी क्वालिटी, जीने के तरीका, ढंग, वो सब अलग हो गए। देखो ध्यान से। हाउएवर इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हैड ए एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। धीरे धीरे पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है, एक्सप्लोसिव, जैसे मतलब विस्फोट हो गया, जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं हम इसे। पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो जाना इज कॉल्ड जनसंख्या विस्फोट, हुआ है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच अराउंड द, देखो ध्यान से, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन इन 1900 रॉकेट टू अबाउट 6 बिलियन बाई 2000। देखो बेटा 2 बिलियन थी 1900 में हमारी पूरी दुनिया की, पहले हमने दुनिया की बात की है, पूरी दुनिया में 1900 में पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन। अब कितनी हो गई है बेटा? 6 बिलियन। और 2011 में जब बेटा 10 साल वाली होती है जनगणना, तो होती है उसमें 7.2 बिलियन। यानी कि ध्यान से देखना बेटा, कहानी को समझने की कोशिश करना। यानी जब 1900 में अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन देखेंगे, 1900 में बेटा जब वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, यस, 2000 खत्म होते हुए गई कितनी? 7 बिलियन। और 2011 में हो गई बेटा 7.2 बिलियन। इतनी पॉपुलेशन ये दुनिया की बढ़ी हुई है। बड़े हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ कैसे गई। अ सिमिलर ट्रेंड, अब भैया पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही, तो इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला? इंडिया का नाम तो इस चीज़ में पहले है ना। क्या कर रहे हैं भैया? पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। अरे करना क्या चाह रहे हो? जनसंख्या बढ़ाना चाह रहे हैं। अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व इन इंडिया, हमारा भारत देश महान, किस चीज़ में? पॉपुलेशन बढ़ाने में। टू अवर पॉपुलेशन विच अप्रॉक्सिमेटली 350 मिलियन इन द टाइम ऑफ अवर इंडिपेंडेंस। आपने 1900 की बात क्यों नहीं की भैया? 1900 में तो हमारी मर्जी नहीं चलती थी, भारत हमारा आज़ाद नहीं था। 1947 में हमारा आज़ाद हुआ, तब हमने जनगणना करवाई कि चलो हम अपने भारतीयों की जनगणना करवा लेते हैं। हर साल 10 साल बाद जनगणना होती है। अब देखो बेटा 1947 में जब जनगणना हुई, तो उस समय हमारी पॉपुलेशन क्लोज टू बिलियन, 350 मिलियन थी। और जैसे ही आज़ादी मिली, तो तुम जानते हो भारत में आज़ादी मिल जाएगी, रीच क्लोज टू बिलियन मार्क बाई 2000, बिलियन के करीब पहुंच गई बेटा। पर मिलियन छोड़ो, बिलियन पे एंड क्रॉस 1.2 बिलियन ऑन मई 2011। बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। और 1.2 बिलियन इन मई 2011, यानी कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन, इंडिया की 1.2 बिलियन, और कंट्री कितनी है? 200। यानी कि बेटा हर एक 7 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति हमारा इंडियन है। अरे गजब की पॉपुलेशन बेटा, गजब की पॉपुलेशन। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ऐसा हुआ क्यों? हेल्थ सोसाइटी इतनी बढ़ गई, हेल्थ फैसिलिटी इतनी बढ़ गई। हेल्थ फैसिलिटी के बढ़ जाने से बेटा जो डेथ हो रही थी ना पर एनम, पर ईयर, वो कम हो गई। यानी कि इनका कहना रैपिड डिक्लाइन रेट, पहला रीजन। उसको बेटा साइंस की भाषा में बोलूँ तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR। जब माँ डिलीवरी करती हैं बेटा, इस दुनिया को बच्चा देने के बाद खुद चली जाती थी, वो जैसे ही हॉस्पिटलों में प्रेगनेंसी होने लगी, और जैसे ही हॉस्पिटल में डिलीवरी होने लगी, तो जो मदर के मरने की रेट है वो कम हो गई। रैपिड डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इन्फेंट जो बच्चा पैदा होता था उसके भी मोर्टेलिटी रेट कम हो गई। कोई बीमारी थी उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता था, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाने से बेटा बेबी बच रहा था, यानी कि जो बच्चे के मरने की दर भी कम हो गई।
एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि जैसे चीज़ें बढ़ रही थी और रिप्रोडक्टिव एज के पीपल बढ़ रहे थे, एज प्रोबल रीजन फॉर दिस, और पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी। 3 तरीके हो गए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम, रिप्रोडक्टिव एज के पीपल्स ज़्यादा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा। समझ गए? था अब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम भारत ने चलाया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और हम लेके आए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। इट वाज ओनली मार्जिनल, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2%। सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है, अब रेट पर यूनिट कैपिटा पर यूनिट टाइम की बात हो गई इसमें ना, जब रेट देख रहे हैं तो पर यूनिट टाइम हो जाता है। तो बेटा पहले तो था लेस देन 2% था, कितना मतलब लेस देन 2%, 20 पीपल पर 100 पर ईयर, ये रेट है पर ईयर। टाइम लगा दिया, अगर टाइम लगा दिया इसका मतलब वो क्या हो गया बेटा, पर ईयर टाइम लगा दिया, अगर टाइम लगा दिया मतलब वो रेट हो गई। A rate at which our population could increase rapidly, इस रेट से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, लेकिन लेस देन 2% है, मतलब 2 को क्रॉस नहीं कर पाई, यानी थोड़ा सा लगभग बराबर है 2 के, ये हमारे कहने का मतलब था इसका। सच एन अलार्मिक ग्रोथ रेट, मतलब ये बहुत ही हैरान करने वाली ग्रोथ रेट है, आँख खोलने वाली ग्रोथ रेट है। एक्चुअली स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट ए फूड। क्यों अलार्म, क्यों? कि बेटा जब वो रहेंगे इस दुनिया में तो उनको भोजन भी चाहिए, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया, उनको सारी चीज़ें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स टू टेक अप द सीरियस मेजरमेंट टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। गवर्नमेंट से कहा भैया इस ग्रोथ रेट को रोको, अगर ये नहीं रुकी ना तो आप खाना प्रोवाइड कर पाओगे, ना आप खाना प्रोवाइड कर पाओगे, ना आप गरीबी को दूर कर पाओगे, यानी पॉपुलेशन के बढ़ना से गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी। और आज इस कंट्री में यही हो रहा है। हम दोष लगाते हैं सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं, अब भाई अपने घर में देख लो, 4 रामलाल घूम रहे हैं, 6 श्यामवती घूम रही हैं, इनको तो कम करो। 15 साल पे शादी कर दी, 21 साल तक जब श्यामलाल की नौकरी भी नहीं लगी, 4 रामलाल हो गए घर में। बेटा जब तक इनको कम नहीं करोगे ना तब तक महंगाई, बेरोजगारी कोई कम नहीं कर सकता, चाहे तुम खुद प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाओ। द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज बेरोजगारी इज पॉपुलेशन। और मैं नहीं कह रहा, आपकी एनसीईआरटी कह रही। आगे देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज मोटिवेट स्मॉल फैमिली बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, व्हाट इज सेप्शन? सेप्शन का मतलब होता है बेटा प्रेगनेंसी, और कॉन्ट्रा का मतलब होता है बेटा उसको रोकना, यानी कि जो प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, दैस मेथड, ऐसे प्रक्रम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाता है। यू माइट हैव बीन सीन एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया एज वेल एज पोस्टर विल, आपने हॉस्पिटल पोस्टर देखा होगा, शोइंग ऑन हैप्पी कपल विद 2 चिल्ड्रन विद स्लोगन हम दो हमारे दो। आपने देखा होगा कि एक मम्मी है ना, ये पापा हैं बीच में, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहते हैं हम दो हमारे दो, यानी हम दो हमारे दो। अगर ये नारा तो आपने सुना ही होगा, हम दो हमारे दो, ये हैप्पी फैमिली का नारा है, और ये नारा इसलिए चलाया गया है पॉपुलेशन को कम करने के लिए। मैनी कपल्स, मोस्टली द यंग, शहर में रहने वाले, वर्किंग, काम करने वाले, हैव बीन अडॉप्ट टू 1 चाइल्ड नॉर्म। बहुत सारे तो ऐसे हैं बेटा, वो थोड़े एडवांस निकल गए, उन्होंने कहा हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छे देंगे। वो तो कहते हैं हम दो हमारा एक ही ठीक है, हम आगे नहीं ले रहे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो गई ना, महंगाई इतनी बढ़ गई ना, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई ना, अब उन्होंने सोचा कि हम दो हमारा एक सिर्फ। स्टेटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल 18 ईयर एंड दैट मेल ऑफ 21 ईयर। शादी की उम्र तय कर दी कि मेल की 21 साल से पहले शादी नहीं होगी और फीमेल के 18 साल से पहले शादी नहीं होगी। मालूम पड़ा छोटी बच्ची की शादी तय कर दी, बच्चे को कुरकुरे खाने की उम्र में मम्मी कुरकुरे खाई जा रही, यानी कि जब तक मैच्योर नहीं हो जाएंगे मेल और फीमेल तब तक मैरिज नहीं होगी। एंड इंसेंटिव गिवन टू कपल विद ए स्मॉल फैमिली टू और अदर मेजर टेकन दिस प्रॉब्लम। Let us describe some of the commonly used contraceptive method when the help prevent unwanted pregnancy. अनचाही प्रेगनेंसी से रोकने के लिए अब हम आपको, हमारी एनसीईआरटी आपको कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बता रही है। आइए देखिए। पहली बात तो है ना आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आइडियल, पहली बात तो इस दुनिया में कोई आदर्श नहीं है, कोई आइडियल नहीं है,
और जब कोई आइडियल नहीं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आइडियल कैसे हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। पहली बात, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की खासियत क्या है? पहली बात तो यह भैया, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो इसका पहली बात तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो सेक्सुअल की डिजायर होती है ना, सेक्सुअल डिजायर, इंटरकोर्स करने की जो इच्छा होती है ना, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए ना। तीसरा, साइड इफेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। तीसरा बेटा, सबसे बड़ी लिबिडो में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा कोई एक फीमेल पिल्स खा रही है, 1 साल तक पिल खाती रही, मालूम पड़ा 1 साल बाद मेल की तरह वो फीमेल दिखने लगी, है ना। अब मालूम फीमेल थी वो मेल दिखने लगी। मान लो कोई मेल है, पिल्स खा रहा है, उसके ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगे, यानी लिबिडो में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक। चौथा बेटा, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल डिजायर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लिबिडो में, और बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। जिस तरह से नेचुरल इंटरकोर्स करने में जो फीलिंग आती है, सेम वही फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग में कोई भावना नहीं होनी चाहिए। चौथा बेटा, हमारे जैसे गरीब लोग इंडिया में रहते हैं, थोड़ा चीप भी होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए। दिस इज द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। लेकिन इस आइडियलिटी में लाने के लिए ना बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो इन दिक्कतों का सामना करेगा, जो इन शर्तों को मानेगा, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कहलाता है। दूसरा, 100% वर्किंग होना चाहिए। मान लो किसी ने, एक फीमेल ने पिल खा ली और पिल खाने के बाद इंटरकोर्स किया, सो गई आराम से, नहीं मैं तो प्रेग्नेंट नहीं होंगी क्योंकि मैंने पिल खा ली। मालूम पड़ा कि अगले 2 दिन बाद प्रेग्नेंट हो गई। व्हाट इज दिस? मतलब वो वर्किंग होनी चाहिए तो वो आइडियल है, अदरवाइज वो आइडियल नहीं है। देखो सुनो ध्यान से, यही बात कह रहे हैं। आइडियली शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब जो यूज कर रहा है ना उसको वो फ्रेंडली होनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल, मार्केट में आराम से मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं मान लो हमें इंटरकोर्स करना है, हरियाणा में मिल रही झज्जर में जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल, यानी कि इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी काम करनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने इंटरकोर्स कर लिया और भैया अगर उसने काम नहीं किया तब भी फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो लफड़ा हो जाएगा। रिवर्सिबल मतलब यूज करने के बाद उसको हटा देना, हम यूज भी कर लें, हटा भी सकते हैं। जब हम बेबी चाहें तो बेबी भी हो जाए। रिवर्सिबल होनी चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, यानी पहली बात तो साइड इफेक्ट होनी भी नहीं चाहिए। और कोई दवाई बने बेटा साइड इफेक्ट ना हो, इम्पॉसिबल है। मतलब या तो साइड इफेक्ट होने नहीं चाहिए, बिल्कुल मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए। इट आल्सो शुड बी नो वे इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है ना उसमें कोई उसका इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। डिजायर एंड सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूजर, ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल। भारत के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल हैं, विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। उनकी कैटेगरी नेमली नेचुरल और ट्रेडिशनल वेरियर। नेचुरल वेरियर आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी खाने वाली पिल्स, इंजेक्शन, डिपो, प्रोवेरा, इम्प्लांट्स, स्किन के नीचे इम्प्लांट्स, और सर्जिकल मेथड वेसेक्टोमी और टीरोपा। आइए बेटा इनकी एक एक करके हम चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल मेथड। इसकी शुरुआत हम करेंगे अगली वीडियो से बेटा, इसकी शुरुआत हम आपको करेंगे अगली वीडियो से। थैंक यू सो मच।